बेजा तनकीद जो हो रही थी, मेरे ख्याल में अब उसको दम तोड़ देना चाहिए। हमें पता चल गया है कि जो नीलम मुनीर के हस्बैंड हैं राशिद, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है। कभी भी हमने उनको पार्टीज में दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ घूमते फिरते या उस तरह नहीं देखा। हमेशा उन्होंने अपनी एक प्राइवेट सी लाइफ रखी है। प्रोग्राम में अब कुछ वक्त हुआ है शोबिज़ इंडस्ट्री की कुछ इंटरेस्टिंग और गॉसिप्स आपके साथ शेयर करने का, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब। बहुत शुक्रिया हारून आपके वक्त का। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप लोग कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं हारून। और मेरा ख्याल है सबसे पहले तो आपसे वही सवाल कर लिया जाए जिससे कुछ लोगों की हालत ख़राब हुई है। नीलम मुनीर की शादी की जनाब सोशल मीडिया पर खूब धूम मची है और बहुत से लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। तो कुछ लोगों की जानिब से हम ये देख रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि जनाब बेजा तनकीद भी हो रही है। क्या कहेंगे सब? जी, कुछ लोगों की जानिब से बेजा तनकीद जो हो रही थी, मेरे ख्याल में अब उसको दम तोड़ देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी जो है वह हकायक सामने आ गए हैं। और हमें पता चल गया है कि जो नीलम मुनीर के हस्बैंड हैं राशिद, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है और वो दुबई में मुकीम हैं, दुबई में रहते हैं, सेटल्ड हैं। और ऑफ कोर्स दुबई में रहते हुए जाहिर है कि वो एक सर्टन उनका लाइफस्टाइल भी होगा। तो बहुत अच्छी बात है जी। नीलम मुनीर और राशिद की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। दो लुक्स हमारे सामने आई। एक उनके निकाह की तकरीब की तस्वीरें आई जिसमें उन्होंने सफ़ेद जोड़ा पहना हुआ था और राशिद जो थे वो अरबी लिबास में थे। बाय द वे, राशिद का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, तो हमारा अपना ही लड़का है और अपनी ही लड़की है। सिर्फ अच्छा हारून, नीलम ने किसी को अपनी शादी पे उस तरह इनवाइट नहीं किया और बहुत सारे लोगों के शिकवे भी हमें सोशल मीडिया पे पढ़ते हुए और वीडियो की फॉर्म में भी नजर आए। इसके पीछे क्या राज है? अच्छा जी, नीलम ने अपनी शादी पे इनवाइट नहीं किया। एक तो यही कि नीलम हमेशा से मैंने देखा है कि एक बड़ी कमगोसी और लो प्रोफाइल रखने वाली ऑफ स्क्रीन एक्ट्रेस रही हैं। तो कभी भी हमने उनको पार्टीज़ में दूसरी एक्ट्रेसेस के साथ घूमते फिरते या उस तरह नहीं देखा। हमेशा उन्होंने अपनी एक प्राइवेट सी लाइफ रखी है। जब वो अक्सर होता है ना वेकेशंस पे, ये एक्ट्रेसेस जो दोस्तें होती हैं वो साथ जा रही होती हैं और उनकी तस्वीरें आ रही होती हैं। नीलम की ऐसी दोस्ती मैंने नहीं देखा कि किसी के साथ भी रही है। तो जाहिर है वो एक प्राइवेट इंसान है और क्योंकि शादी दुबई में हो रही थी तो जाहिर है वो वहाँ पे मैंने देखा इमरान अब्बास का बिल्कुल उनके साथ कुछ तस्वीरें ढोलकी की भी आई जब उन्होंने येलो कपड़े पहने हुए थे। तो वो ढोलकी की तस्वीरें, क्योंकि ढोलकी यहाँ हुई थी पाकिस्तान में, तो वो उसमें इमरान अब्बास शामिल थे। लेकिन फिर उसके बाद जाहिर है कि नीलम जो है वो दुबई चली गई होंगी और ये तीनों ड्रेसेस हमने देखे। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये भी कहा होगा हारून कि आप लोग अपना खर्चा बचाएं, जो आपने दुबई में आना ना अटेंड करने शादी का, वो आप जरा संभाल के रखें। आजकल दुबई के वीज़ा नहीं मिल रहे दुबई के वीज़ा भी नहीं मिल रहे और फिर खर्चा भी जाहिर है कि होता है। चले उनकी लुक के हवाले से कुछ बताइए। बहुत इतनी खूबसूरत वो लग रही थी निकाह पर भी और मायूं पे भी। वैसे देखा जाए तो नीलम तो वैसे खूबसूरत हैं, लेकिन शादी का एक हुस्न आता है ना हर दुल्हन पे, तो वो तो खूब आया उन पर। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। सबसे पहले मायूं का फोटोशूट आया और बड़ा डिटेल में फोटोशूट था, तो नीलम बहुत अच्छी लग रही थी एक ट्रेडिशनल अटायर में। फिर जब निकाह की तस्वीरें आई तब सबने नोटिस किया कि अरे ये कोई फैशन शूट नहीं था, ये वाकई शादी का सिलसिला चल पड़ा है। तो फिर उसमें राशिद भी नजर आए, तो हमें पता चल गया कि अच्छा ये उनके हस्बैंड है। और मजे की बात आपको बताऊं नजफ, आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि एक ब्रांड है बारोक, उसके कपड़े उन्होंने पहने हुए थे निकाह के ऊपर। और मैंने जब बारोक की साइट पर जाकर देखा तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि ये कोई बहुत महंगा ड्रेस नहीं था, सफेद वाला ड्रेस था। ये बड़ा एक अफोर्डेबल। यानी हारून आप खोज में तक गए हैं, कितनी तहकीक की आपने इसमें? जी 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 जी। तो बारोक पे 30,000 का जो जोड़ा मिल रहा था वो पहनकर नीलम ने जब अपने निकाह पे इतनी खूबसूरत लुक दी, तो इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है कि जी कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने और डिजाइनर वेयर पहने। और अक्सर जो डिजाइनर वेयर पहनते हैं, बाय द वे, वो एक्टर्स आप याद रखें कि वो डिजाइनर वापस ले जाते हैं कपड़े। बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वो एक ही दिन के पहनने के लिए होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो अब आप सारी पोल मत खोलें हारून। हारून कहीं ना कहीं नजफ का भी पाला पड़ता रहता है, तो सारे राज बताए ना यार स्क्रीन पर।